प्राप्त हुआ। जहां पर हम सभा कर रहे थे, सभा का जो अंतिम कोना था वह बांग्लादेश की सीमा पे फेंसिंग लगी हुई थी। ये विभाजन किसने करवाया? ये बंगाल की धरती का विभाजन करने का पाप अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस को उस देश की जनता से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। उसने विकास में पछाड़ा है, विभाजन किया है, और समाजवादी पार्टी नैतिक रूप से पूरी तरह इस देश की जनता खारिज कर चुकी है, प्रदेश की जनता खारिज कर चुकी है। 2014 ने, 2017 ने इस बात को साबित किया है कि सपा के लिए एक परिवारवादी, जातिवादी, भ्रष्ट और विनाशकारी ताकतों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और यही तो अपील करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। पिछले लगभग 11 महीने से प्रदेश के अंदर हम लोगों को शासन करने का आप लोगों ने अवसर दिया, और इन 11 महीनों में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रयास किया कुछ कार्य हो। उत्तर प्रदेश की दो पहचान होती थी। एक, उत्तर प्रदेश की सीमा जहां से शुरू होती है वहां से सड़कों पर गड्ढे दिखाई देते थे, और दूसरा, सायकाल आप चलो तो जहां पर अंधेरा प्रारंभ हो जाए पता लग जाता था उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। हम लोगों ने इस मिथक को तोड़ा है। आज प्रदेश के अंदर सड़कें बन रही हैं। प्रयागराज में आपने देखा होगा, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन की सड़कों का एक नया जाल केवल प्रयागराज ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर बिछाने का जो कार्य प्रारंभ हुआ है, अभूतपूर्व कार्य। बिजली पहले 2 घंटे 4 घंटे बमुश्किल मिलती थी। प्रदेश में 75 जिले हैं, 4 जिलों को बिजली मिलती थी, बाकी 71 जिले विद्युत से वंचित रहते थे। हम लोगों ने कहा नहीं। जब मैं मुख्यमंत्री बना, विद्युत विभाग के लोग आए, उन्होंने कहा साहब गोरखपुर को बिजली देना है 24 घंटे। हमने कहा कतई मत देना। जिस दिन प्रदेश में 24 घंटे बिजली देंगे उस दिन गोरखपुर को भी बिजली मिलेगी। जिस दिन गोरखपुर को बिजली मिलेगी उस दिन पूरे प्रदेश को बिजली मिलेगी। और हमने वह तिथि चुनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अन्याय के खिलाफ, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ एक आवाज उठाई थी, और विकास में जो भेदभाव प्रदेश के अंदर चल रहा था उस भेदभाव के खिलाफ आवाज का सबसे उचित दिन होता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन। और इसीलिए हम लोगों ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। 14 अप्रैल 2017 का दिन प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय को 23 से 24 घंटे बिजली, हर तहसील मुख्यालय को 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति, और ग्रामीण क्षेत्रों में 17 से 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति हम लोगों ने प्रारंभ किया। सपा बसपा ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। इस देश के अंदर कोई दलित भी राष्ट्रपति बन सकता है, या किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बसपा ने नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस ने नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, या किसी अन्य ने नहीं किया। हम समाज को फिरकों के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं बांटते, समग्रता के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं, और समग्रता के आधार पर विकास भी सब तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और विकास की इस प्रक्रिया को नारे बहुत लगते थे, लेकिन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पहली बार रसोई गैस इस देश के गरीबों की झोपड़ी में भी जलना प्रारंभ हुआ तब जब श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। सौभाग्य योजना के अंदर इस प्रदेश के अंदर, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 25 लाख घरों को अब तक हम लोगों ने निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। और यह कार्य तब हो पाया है जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इस देश के अंदर गांव गांव में सड़कें बननी चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना तब लागू होती है जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास को समग्रता की दृष्टि से देखती है, किसी जाति, किसी परिवार, किसी मत और मजहब के आधार पर नहीं। और संकल्प लिया है कि हम लोग प्रदेश के अंदर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं करने देंगे।
न जाति के आधार पर, न चेहरे के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर विकास सब तक पहुंचाएंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। हम लोगों ने विकास की इस प्रक्रिया को उसी तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया और विकास की इस प्रक्रिया का ही हिस्सा है। पहले विकास नहीं होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार आपने 1 वर्ष पहले देखी है। भाइयों बहनों, इस यही प्रदेश है, हर सप्ताह 2 बड़े दंगे होते थे, लूट होती थी, व्यापक अराजकता होती थी। समाजवादी पार्टी के गुंडों और अपराधियों के द्वारा, पेशेवर अपराधियों के द्वारा जो नग्न तांडव होता था, वह किससे छुपा हुआ है, कौन नहीं जानता है। पिछले 11 महीनों में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। और तो और आपने परसों होली संपन्न की है। होली का पर्व साल में एक बार आता है। होली का पर्व मनाया जाए, कैसे मनाया जाए? लोग कहते थे, लोगों ने कहा साहब जुमा भी है उस दिन। हमने कहा जुमा भी पड़ेगा, होली भी होगा। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा। कोई आवश्यकता नहीं। साल में एक दिन होली मनती है, होली पूरी मनाने दीजिए। होली पूरी मनेगी। और साथ साथ मुस्लिम मौलवी और धर्मगुरुओं से इस बात की अपील करिए कि जुमे का समय 2 घंटे आगे बढ़ा दें। और मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि उन्होंने जुमे की नमाज का समय बढ़ाया और हिंदू भाइयों को पूरी तरह होली खेलने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, जब हम लोग सत्ता में आए थे तो एक प्रश्न हमारे सामने था और बराबर कार्यकर्ता कहते थे, विचार परिवार का हर एक कार्यकर्ता कहता था कि अवैध स्लॉटर हाउसेज चल रहे हैं। हम लोगों ने कहा नहीं चलने देंगे। कोर्ट ने और एनजीटी ने पिछली सरकारों से भी कहा था कि अवैध बूचड़खानों को बंद करो, नहीं कर पाए थे। हम लोग आए, हम लोगों ने प्रशासन से कहा अवैध बूचड़खाने कैसे चल रहे हैं? उन्होंने कहा साहब कैसे बंद हो सकते हैं, कानून की समस्या पैदा होगी। हमने कहा ये तो शासन तय करता कि कानून कैसे चलेगा। 24 घंटे के अंदर सभी अवैध बूचड़खाने प्रदेश के अंदर बंद करवाए गए थे। और मैं फिर कह सकता हूं कि प्रदेश में कानून का राज होगा। प्रदेश के अंदर हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना और प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति तक विकास की योजना का लाभ पहुंचाना इस सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी। और उस निर्वहन के में आप सबकी सहभागिता हम सबके लिए आवश्यक है। वही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। प्रयागराज के विकास की जब बात आती है, केशव जी, सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंदी जी, रीता जी, यहां के हमारे सभी मान्य विधायकगण लगातार एक बात को कहते हैं कि प्रयागराज को प्रयागराज के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए और हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। पहली बार 2,500 करोड़ रुपए का केवल कुंभ के लिए हम लोगों ने बजट की व्यवस्था की है। 2,500 करोड़ रुपए। प्रयागराज का कुंभ एक ऐसी दुनिया की अभूतपूर्व घटना के रूप में हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे कि प्रयागराज दुनिया का प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे। एक ऐसी स्थिति पैदा की जाएगी प्रयागराज में। और यही अपील करने के लिए आए हैं कि इस प्रकार की अभूतपूर्व स्थिति पैदा करने के लिए उस प्रकार का नेतृत्व भी चाहिए, उस प्रकार के जनप्रतिनिधि भी चाहिए